Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss next physical property and its variation in periodic table. The physical property which we will discuss today is metallic and non-metallic characters. आप इस चैप्टर में पहले भी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड में क्लासिफाई करते हैं. तो metallic character, first of all we will discuss metallic character and its trend in periodic table and then we will discuss non metallic character. अब metallic characters में आप लोगों को जो है वो पता है कि metallic character जो है ये डिपेंड करता है एटम के साइज पे. 3 ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं तमाम एलिमेंट्स को. कुछ जो हैं वो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं. तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो एलिमेंट्स जो हैं टॉप राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे हैं ये नॉन मेटल हैं और जो लेफ़्ट साइड पे, सेंटर पे और बॉटम में हैं वो मेटल्स हैं. ये मैं आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल की डायग्राम में बता चुकी हूँ कि इधर ये हमारे पास जो है ये राइट साइड है, राइट साइड पे, और जो ये टॉप के मेंबर्स हैं ये हमारे पास जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं. जबकि जो हमारे पास पूरी लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड हमारे पास, ये सेंटर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये बॉटम वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास सारे मेटल्स हैं. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब मेटल्स जो हैं केमिकली हम किन एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं, तो वो एलिमेंट्स के जिनमें ये टेंडेंसी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकें और पॉजिटिव आयन बना सकें, उनको हम कहते हैं मेटल. तो पीरियोडिक टेबल में वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं वो मेटल्स हैं. और इलेक्ट्रॉन लूज़ इजीली कब होगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. यही वजह है कि आपके लेफ़्ट साइड पे जहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम है यहाँ पे मेटल्स हैं, क्योंकि ये कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं. और मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस होते हैं यानी शाइनी सरफेस होती है, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स. ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. इनकी ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और उन ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं. एंड दे और एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ठीक है, सॉल्ट और वाटर का ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. जैसे कि आप यहाँ देखें ये सोडियम ऑक्साइड है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है और ये बेसिक इन नेचर है. वाटर में डिज़ोल्व होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये तीनों हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. और अब ये मेटल के ऑक्साइड जो हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्योंकि ये ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट और वाटर बनेगा. अब मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप्स में तो मेटालिक कैरेक्टर में इजाफा होता है. क्यों इजाफा होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है. ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आसानी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज हो जाता है. जबकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो है या एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा होता है. यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन फैमिली है जो कि ग्रुप 7 थे हमारे पास, ये हमारे पास इनका मेटालिक कैरेक्टर सबसे
कम है। ठीक है, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यही वजह है कि लेफ्ट पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह जो स्टार्ट वाले हैं ये मेटल्स हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, दरमियान में ये आपको स्टेप्स में मेटलॉइड नज़र आते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो हैं ये मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटलॉइड है और उसके बाद फिर नॉन मेटल्स हैं, यानी इस तरफ मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, जबकि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर में इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, ये था हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर और उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। जबकि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, अगर हम उसकी बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है और पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, तो बाय डेफिनेशन वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके जो नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल। और इलेक्ट्रॉन गेन वो एटम इजीली करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल में क्योंकि ये जो राइट साइड पे और टॉप पे एलिमेंट मौजूद हैं लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। सो ये सारे नॉन मेटल इन नेचर हैं। ठीक है, अब इसमें जो है नॉन मेटालिक जो हैं इनमें से जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और तमाम गैसेस जो हैं ये नॉन मेटल होती हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब जो एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल के, इनको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो एसिड बनता है और ये जो है ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होगा, वाटर में जब ये डिसॉल्व होगा तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सल्फर का ऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, वाटर में ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। इसी तरह से जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और ये ऑक्साइड जो हैं क्योंकि ये एसिडिक हैं तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो होगा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो आप देखें कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्योंकि एटॉमिक साइज में इजाफा होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कमी आती जाती है। तो फ्लोरीन जो कि राइट पे और टॉप पे मौजूद है, फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक इन नेचर है। जब हम नीचे आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कमी आती जाती है और इस ट्रेंड को हम वाज़ेह तौर पे ग्रुप जो हमारे हैं ये फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए वगैरह उसमें देख सकते हैं। फिफ्थ ए में आप देखें नाइट्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन नॉन मेटल है, जो है वो सल्फर नॉन मेटल है इसमें। जबकि आप ग्रुप जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है इसके बॉटम में अगर हम चले जाएं तो बिस्मथ जो है वो मेटल है। तो टॉप टू बॉटम, टॉप में नॉन मेटल्स हैं, बॉटम में मेटल्स हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर में इजाफा होता है जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कमी होती जाती है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड था कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इजाफा होता है, टॉप टू बॉटम कमी होती है। तो ये था हमारे पास जो है वो नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।